हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा अलैहि, खुश आमदीद फॉर ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज इसके फेस रिएक्शन में बॉलीवुड एक क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बात करूंगा जो 1986 में आई थी। हाँ भाई, उस मूवी का नाम है नाम। हाँ भाई, उस फिल्म में जो लीड एक्टर हीरो रहता है वो संजय दत्त रहती है और हीरोइन जो रहती है अमृता सिंह रहती है, जो प्रेजेंट टाइम लाइन में सैफ अली खान का जो फर्स्ट वाइफ रहे। हाँ भाई, वही। तो कहानी की शुरुआत में दिखाई देता है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है जो माँ की बेटे होता है, लेकिन जो दूसरा बेटा होता है भाई, वो स्टोरी के हिसाब से पता चलता है कि उसके पिताजी जो दूसरा शादी की थी उसका औलाद रहता है वो, जो उसके एक नानी के साथ भाई बचपन में ही एक एक्सीडेंट के दौरान उसका जो सेकंड वाइफ के साथ उसका पिताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन वही वो औलाद भाई जन्म देते हुए मर जाती है माँ हॉस्पिटल में। बाप तो ऑन द स्पॉट मर जाता है, लेकिन उसी बच्चे के साथ नानी को भी वो जो दूसरा वाइफ रहती है वो एडॉप्ट कर लेता है। तो वो औलाद और उसका खुद का औलाद भाई दोनों एक साथ पले पड़े रहते हैं, लेकिन जो खुद का खून का औलाद रहता है वो थोड़ा कम नॉलेज वाला या कम कहते हैं ना दिमाग वाला होता है। वो रहता है भाई संजय दत्त। वो पढ़ाई लिखाई में वो ध्यान नहीं बैठता, वो हमेशा आवारागर्दी गुंडागर्दी जैसा मेंटेलिटी रहता है, ऐसे ही मौज मस्ती में रहने वाला रहता है। लेकिन जो दूसरा रहता है वो भाई थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का रहता है, घर का ख्याल रखता है, घर का जिम्मेदारी रहती है। उसी बीच भाई वो बहुत कुछ करने की फिराक में रहता है, लेकिन हमेशा भाई गलत स्टेप ले लेता है, जिसका तो वही भाई उसको मारते हुए समझाता है। तो एक दिन ऐसा ही जब उसको सच बात पता चलता है तो दूसरी माँ की औलाद है, वो उसका दूसरा भाई है, तो तब वो समझता है जितने भी वो ने उसने कुछ किया है, कभी कभार चोरी कर लेता है अपनी माँ की पैसे जुए के दौरान वो उड़ा देता है, तो वो बात दूसरे और के थ्रू डाइवर्ट कर लेता है, वही को बार पाई देता है उसका दूसरा माँ जो होता है उसका औलाद देता है। तो ऐसे ही करते हुए उनका खुद का ज़िंदगी गुजर जाता है। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलता है तो भाई वो बोलता है तेरे लेवल के होने के लिए एक मदद कर दे। वो दुबई जाने की फिराक में रहता है, जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वो दुबई जाना चाहता है वो फ्रॉड रहता है भाई, और काम देने के वास्ते उसको भाई दुबई ले जाता है। लेकिन उसी बीच भाई एक पार्सल उसको पहुंचाना था दुबई में, उस पार्सल में भाई ड्रग्स होता है। तो वो पार्सल के दौरान भाई वो ड्रग्स माफिया के अंडर रह जाती है, लेकिन वहाँ जाते हुए उसको कोई नौकरी नहीं देता, काम नहीं देता, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि जाते वक्त उसका माँ उसको ऐसे दिल में चुभने वाली एक बात बोल दी थी, जो वो देश में रहकर भी कोई काम नहीं कर पाता है तो विलायत जाके क्या करेगा, फॉरेनर्स पर विदेश जाके क्या करेगा, यही बात उसको दिल में चुभ जाती है। तो भाई वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा। उस ड्रग्स के सप्लाई देने वाले जो होता है मेन बॉस भाई वो रहता है भाई परेश रावल, जो मेन विलन होता है इस फिल्म का। हाँ भाई, उसके ही अंडर रहते हुए वो भाई क्राइम की दुनिया में घुसने लगता है। यार वही बात भाई पहली फ़्लाइट के थ्रू जब दुबई में जाता है तो तभी उसी फ़्लाइट के अंदर भाई हीरोइन मिलती है अमृता सिंह। तो उसको भाई बातों बातों में जब उसको फील होता है कि नहीं मैं अब अकेला तन्हाई रहने लग रहा हूँ, तो उसी बीच उसको भाई फ़ोन करते हुए बुलाता है। यार वही बात बुलाते हुए उसको फील होता है कि नहीं, मैं लगता है कि मेरी घर की कहानी है, ऐसा ही स्टोरी तो सुनने वाले अपने ही होते हैं, हाँ तुम ऐसा बात मुझे क्यों सुना रही हो। इसी फीलिंग के दौरान उन दोनों के अंदर प्यार बनने लगता है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसी बीच उन दोनों की संबंध होने के दौरान भाई वो प्रेग्नेंट बना देती है हीरोइन को, तब जाके वो उसको रियलाइज़ होता है तो नहीं मैं क्राइम की दुनिया में ऐसे अपनी सुख की ज़िंदगी जी रहा हूँ दूसरे की ज़िंदगी तबाह करते हुए। तो वो भाई बात जब रियलाइज़ कराते हैं वही हीरोइन अमृता सिंह, तब जाके वो डिसाइड करता है नहीं ऐसे क्राइम की दुनिया में छोड़ने वाला हूँ। तो भाई तब जाके परेश रावल उसका लाइफ तबाह कर लेता है। तो वो दोनों जाने के फिराक में रहता है, लेकिन उनके कार में भाई ड्रग्स देते हुए भाई हांगकांग की पुलिस के अंदर हाथों में पकड़ा देता है, क्योंकि वो लोग जो ड्रग स्मगलिंग के काम करते हैं कारोबार, वो एक ही जगह पर एक ही देश पर रहते नहीं करते हैं, वो लोग अलग देश पर अलग टूर के हिसाब से करने लगते हैं। पहले तो दुबई जाते हैं, उसके बाद हांगकांग, उसके बाद ऐसे करते हुए बहुत कंट्री घूमते हैं। तो जब हांगकांग में जाता है तो वो हांगकांग के दौरान वो वापस अपने देश लौटने की फिराक में रहता है। तो उसी बीच उसको ड्रग केस के दौरान अंदर फंसा देता है, उसका पासपोर्ट जिप कर लेता है तो वो आ नहीं पाता है।
ऐसे दौरान भाई उसका भाई को जब पता चलता है, उसको ढूंढते हुए जब वो वहाँ पर रहता है, तो उसी का ही जो हीरोइन रहती है अमृता सिंह, वो सारी बात खुल के बताता है। तो वो रियलाइज़ करता है कैसे इसको यह करना है। उसका तो क्राइम ब्रांच कोई लेना देना नहीं था पासपोर्ट, तो वो भाई उसको भाई ले आता है अपने देश पर। लेकिन उसी बीच एक कहानी जो होता है, क्राइम थ्रिलर की कहानी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ख़त्म होती है। कैसे एक्शन थ्रिलर होती है, कैसे इमोशनल सीन एंडिंग पर देखने को मिलता है, तुम सोच भी नहीं सकते भाई। कहते हैं ना, कभी भी हीरो का किस्मत ख़राब हो तो भाई मौत भी उसको गॉड गिफ्टेड लगने लगता है भाई। उसका ज़िंदगी इस लेवल तक बदतर से बदतर हो जाती है क्योंकि उसका किस्मत उसके साथ नहीं देता भाई। ऐसा मौत तो कुछ भी नहीं है। मुझे देखकर भाई क्लाइमेक्स में रोना आ जाता है। या वो क्या कुछ नहीं करता भाई, जो भी अच्छा कुछ करने की फिराक में रहता है तो वो हमेशा उल्टा पड़ जाता है। जो मैं कह रहा था भाई, नाम 1986 में आई थी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म। अगर आप लोगों ने ये फिल्म संजय दत्त की नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फास्ट लिंक मिलेगा और ट्रेलर का होगा, जो सेकंड लिंक मिलेगा वो मूवी का होगा। दोनों के दोनों 1080 पिक्सल है, ऑफिशियल हिंदी डबिंग HD प्रिंट, देखने लायक जैसा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही जुड़ा रहना नए नए मूवीज़ और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।